वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। मैथ्स का महासंग्राम, बिना रुके बिना थके कंप्लीट मैथ्स का आज का जो हम क्लास करने वाले हैं, जिसके तहत हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि तैयारी सम्मान की जो हमारा एक सेशन चल रहा है, इस एपिसोड के तहत हम चौथी क्लास आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके एक्सटर्नल भी हम एक सीरीज आपको चला रहे हैं, जिसमें कि परसेंटेज हम कवर अप कर चुके हैं। तो फटाफट से अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है तो जाके देखेगा। 3 वीडियो परसेंटेज की आपको ऑलरेडी दे दी गई है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की सभी बेसिक कॉन्सेप्ट में आज के सेशन में आपके साथ क्लियर करूंगा, और बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक की हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या होता है कि साधारण ब्याज हमारा एक ऐसा ब्याज होता है जो कि प्रत्येक वर्ष हमारा समान रहता है। और साधारण ब्याज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में हमारा साधारण ब्याज पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपसे इस प्रश्न के साथ इस क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो मैं बेसिक बता देता हूँ कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो अगर आप पढ़े होंगे तो वो कुछ इस प्रकार से पढ़े होंगे: मूलधन गुणा दर गुणा समय बाई 100। लेकिन भाई चीजें हल्के हल्के क्या बहुत तेजी के साथ चेंज होती जा रही हैं। क्या अभी भी हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चंस लगाएं तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास कर जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन केस अगर रियर केस कहीं बनता है कि क्वेश्चन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो एक अलग बात है, लेकिन आप हमेशा इसे लगाओगे ये गलत बात है। इसलिए इसे बिल्कुल भी हम फोकस नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, और एक शॉर्टकट के साथ वो भी हिंदी में पढ़ने वाले हैं। भाई 4% प्रति वर्ष है 3 वर्ष का, तो 4 3 कितना 12%, यानी कि हमें सीधे 2500 का 12% सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रतिशत हटाते हैं, 2 जीरो चले आएंगे, 2 जीरो यहाँ पे ये कैंसिल। 25 दूनी 50, 25 इकन 25, 25 में 5 जोड़ा 30, यानी कि जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 300 रुपया। और 300 रुपया जो हमें मिलने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, और आंसर भी चेकआउट करते रहिएगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट का ये कहना था कि सर जो आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसके अलावा भी एक सीरीज चला लीजिएगा जिसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखा हुआ हो। तो वो सीरीज भी आपके साथ है, तैयारी सम्मान की। 15,000 रुपए की एक राशि है और 3 वर्षों में प्राप्त जो साधारण ब्याज करती है वह 5400 रुपये प्राप्त करती है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा 5400 रुपये ब्याज हमें अगर 3 वर्ष में मिलता है तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हुआ 1800 रुपया, क्योंकि 3 से काट लीजिए, 3 इकन 3 अट्ठे 0 0। अब हमें 1800 रुपये का जो ब्याज मिला भाई, वो मिला किस पर? 15,000 रुपये जब हमने किसी को उधार दिया था तब मिला ना, तो गुणा कर लीजिए 100। ये 3 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, अब बचा कितना आपका 15, और ये नंबर शेष रह गया 180/15। अब 15 की टेबल पढ़ लेते हैं, तो 15 इकन 15 दूनी 30, यानी कि जो अपना आंसर हो जाएगा वो जाएगा 12%, और 12% मिलेगा अपना ऑप्शन नंबर बी। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। किसी भी प्रकार की तकलीफ मत लीजिएगा। चीजें अगर कहीं भी समझ में ना आए तो एक बार सेशन को दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर तकलीफ होती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके साथ इस सेशन का देने वाला हूं। क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास 3000 रुपए की राशि है, और इस 3000 रुपए की राशि को हम 12% के साधारण ब्याज पर किसी को उधार देते हैं, तो हमें जो मिलता है वो 1080 रुपए का ब्याज मिल जाता है। बात समझ में आ रही है कि हमें ब्याज जो मिलता है वो 1080 रुपये मिल जाता है। तो ये चीज बता दीजिएगा कि ये धनराशि हमारी कितने वर्ष के लिए लगाई गई। अगर आप ऑप्शन उठा के सॉल्व करेंगे तो महज लाजमी आपको 3 से 4 सेकंड क्वेश्चन में लगने वाले हैं। लेकिन आप भले आदमी है तो क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ नहीं करना है, क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की डेफिनेशन के साथ करना है, लैंग्वेज के साथ करना है। मैं आपसे कहूंगा साधारण ब्याज 1080 रुपये मिल रहा था, मिल किस पर रहा था भाई? 3000 पर मिल रहा था। रेट ये था, टाइम हमारा ये था भाई, 100 चल रहे हैं।
अब ये समझदार बच्चे यही चीज लगाते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, बाकी मैं बताऊंगा आप कैसे करना है। ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और 1 जीरो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 12 से ये चला जाएगा 3 बार, यानी कि टाइम हो जाएगा अपना 3 वर्ष। अब आप देखिएगा 3 वर्ष कहीं मिल रहा है, बिल्कुल जी हाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बट ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लायक हैं, लेकिन अभी हम इतने मैच्योर नहीं है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को डील करें, इसलिए हमें ये तरीका नहीं यूज करना भाई। ये तरीका यूज नहीं करना तो हमें क्या तरीका यूज करना है, हमें ये याद ध्यान रखना है कि यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, तो 12 की गुणा 3 करते हैं 36 और 36 की गुणा जब 3 कर लेते हैं तो 108 आ जाता है, और यहाँ भी मेरे दोस्त 108 है, इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? अगर पसंद आई तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दे, और समझ नहीं आई है तो दोबारा से इस सेशन को एक बार और देख लें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। फटाफट से सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्रथम बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 4000 रुपए की धनराशि है, 18 माह के लिए हम 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देते हैं, तो साधारण ब्याज हम कितना अर्जित कर लेंगे। देखिए, एक वर्ष की जो वैल्यू होती है, एक वर्ष हमारा 12 माह फॉलो करता है। अब हमें 18 माह दिए गए हैं, इसका मतलब हो गया 1 सही 1/2 वर्ष, और 1 सही 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब ये 1.5 वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 12% लेगा तो आधे वर्ष में 6% लेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई अंतर होता ही नहीं है। हमें क्या करना है, 4000 का 18% सॉल्व कर लेना है। अब ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल और 18 चक 72, यानी कि जो अपना आंसर हो गया वो हो गया 720। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। आइए तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले प्रश्न की ओर चले आते हैं, और अगला प्रश्न आपका क्या होने वाला है इसे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है, और एकदम जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है कि कितनी राशि पर, यानी कि वह धनराशि हमें ज्ञात करनी है, 2 वर्ष की 8% रेट पर साधारण ब्याज 8 रुपए हो जाएगा। यानी कि वह हमें धनराशि चाहिए कि कितनी होगी। तो मैं आपसे तो डायरेक्ट कह दूंगा, जब 2 वर्ष का है 8% रेट है तो भैया ₹50 हो जाएगा। अब आप कहोगे साहब ये कौन सा तुक्का आपने लगा दिया कि ₹50 हो गया। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, और चीजें हर एक चीज में आपको दिखाई देता हूँ। बात कुछ इस प्रकार से थी कि साधारण ब्याज 8 रुपए प्राप्त हो रहा था, और हमें मूलधन पता नहीं है, वर्ष 2 है, रेट 8% है। भाई 100 चलेगा मेरे साथी, ये 8 से 8 कैंसिल, और 100 से जब 2 कटेगा तो आ जाएगा 50, यानी कि मूलधन था भाई 50 रुपया। क्लियर? दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बट नथिंग इज कॉन्सेप्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक अप्रोच के साथ, और वो अप्रोच थी 100 is divided by 2 is equal to 50. This one is the right answer. यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चले आते हैं, और अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक धनराशि है और 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी होने वाली है। तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि रेट कितना चल रहा है भाई, 15% का चल रहा है। अब जब 4 गुनी धनराशि होगी तो इसका अर्थ समझ में आता है ना। 4 गुनी धनराशि का मतलब है 1 रुपए का 4 रुपए बन जाना, यानी ये तो मूलधन था और ये हमारा मिश्र धन हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ लेना, तकलीफ मत लेना। यानी कि जो यहाँ ऐसा ही हमें प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, वह कितने रुपए प्राप्त हुआ, 3 रुपए। क्लियर? आइए अब बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा हमारा समय। समय कितने समय में हमें ज्ञात करना है भाई, कितना चलेगा 100, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ये वैल्यू हो गई। टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, बट हम इसे फॉलो नहीं करने वाले। हमें सीखना है एक मल्टीपल अप्रोच जिसके साथ हम इस क्वेश्चंस को आसान कर जाएं, और आसान तभी होगा जब आप समझने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए मैं बता देता हूं आपको जबरदस्त तरीका। जबरदस्त तरीका है कि 4 गुनी हो रही है भाई, ब्याज 3 मिला, 3 से इसे भाग कर दो, 3 पंजे 15, ये प्रतिशत है, तो 5 इज इक्वल टू अपना 100, तो 1 इज इक्वल टू कितना 20। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज आर राइट आंसर। क्लियर। आइए के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो सेशन को पुनः देखना, अगर फिर भी समस्या रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 5 गुना होने का अर्थ तो समझ में आता होगा ना, 5 गुना होने का अर्थ समझ में आता होगा कि 4 रुपया ब्याज मिला किस पर, 1 रुपए पर। 8 वर्ष का समय है, रेट हमें चाहिए 2200। अब 4 इकन 4 दूनी 8, 2 पंजे 50, यानी कि जो अपना रेट हो गया वो हो गया 50%। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो इसी के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं। और अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपए और 7 वर्ष के बाद 1500 रुपए हो जाती है, तो हमें यह बता दीजिए कि मूलधन कितना है। तो इस प्रकार के केस में हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि आपको कुछ याद नहीं देना, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है 7 वर्ष माइनस का 4 वर्ष। 7 वर्ष में 1500 और 4 वर्ष में अपनी 1200, यानी कि यहाँ से 3 वर्ष का अंतर कितना आया भाई, 300 आया। तो 1 वर्ष का अंतर कितना हुआ, 100 हुआ। अब ये धनराशि 4 वर्ष के बाद 1200 बन रही थी ना, तो मूलधन अपना हो गया 1200 माइनस का 400 बराबर 800। क्लियर। कोई फॉर्मूला यूज मत कीजिए, कोई फंडामेंटल मत लगाइए, बेसिक से चीजें करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के सेशन में आइए। यहाँ पे हम आपको लाजवाब चीजें कराने वाले हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तैयारी सम्मान की चल रही है, ना मान की, ना अपमान की, ना अवमान की, तैयारी करा रहे हैं आपको सम्मान की। चलिए तो इसी के साथ मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस आंसर को चेक कर लें और इस प्रश्न को जरूर बनाने का प्रयास करें, जैसे कि मैं आपसे कहता जा रहा हूं और प्रश्न को पढ़ता जा रहा हूं। 300 रुपए पर 8% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 1600 रुपए पर 8.5% की दर से 3 वर्षों में मिलता है। इस प्रकार के केस में हमें सिर्फ एक चीज का फोकस करना है और वो चीज है कि हमें टाइम सॉल्व करना है, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब 1600 रुपए 8.5% से 3 वर्ष में क्या दे जाता है वो चीज हम बता देते हैं आपको। भाई 1600 रुपए था, 8.5 का मतलब होता है 17/2, 3 वर्ष 2200। आप ऐसे ही लगाएंगे, मैं देखो बता रहा हूं, सीख लो पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको आखिर करना क्या था। अब भाई 300 रुपया है, 8% का रेट है, टाइम हमें निकालना था, लेकिन ब्याज समान मिला, इससे ये कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल। 2 से 16 काटा 8 बन गया और इस वाले 8 से काटा ये भी 8 बन गया। 17 तीना होता है 51, 17 तीना कितना होता है 51, सॉरी ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। और जब ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया तो अपना वैल्यू कितना बचा वो चीज समझ लीजिएगा। बहुत नंबर बचा अपना केवल और केवल 17, और 17 कहीं मिला, बिल्कुल मिला, जी हाँ, आप कहेंगे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। लेकिन साथी संबंधी यार दोस्त दुश्मन मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये सब लगाने के लिए हमें 1 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं। अगर ऐसे हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट देने लगे तो कर ली कमाई, हमारी तो कमाई पूरी हो गई, इसका मतलब तो हमारा आना ही बेकार था। इसलिए थोड़ा गौर फरमाइएगा, प्रश्न को देखते जाइएगा। मैं आपसे कहूंगा 8.5% 3 वर्ष के लिए देना है। अब आप कहोगे यस सर 8.5% 3 वर्ष के लिए देना है, और भाई यहाँ पे 8% चल रहा है, यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 300 है, और जब ब्याज हमारा समान हो गया, उसने कहा उतना ही ब्याज मिलेगा,
तो हमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है, 2 जीरो यहीं कैंसिल कर देनी है, 3 से 3 भी यहीं कैंसिल कर देना है और 8 से इसे 2 बार काट देना है, 2 से ये भी कट गया, बचा कितना, केवल और केवल 17 वर्ष। दिस वन इज अ बिल्कुल माइंड ब्लोइंग ट्रिक है। अगर आप इसे समझ गए तो सोच लो आपसे बड़ा बेहतरीन बेतरतीब कोई नहीं बचा इस दुनिया में, यानी कि आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। दिस वन इज द राइट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर डी वन इज द राइट आंसर। अभी भी कुछ ज्यादा समझदार होंगे, पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक होंगे, कहेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं आया। भाई समझना पड़ेगा तभी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए एक बार पुनः देख लेना कहीं तकलीफ हो तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तैयारी सम्मान के क्वेश्चंस का जो बेसिक अप्रोच था सिंपल इंटरेस्ट का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करते जाना है। और आज अगर आप प्रथम बार जय स्टडी यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगर हाँ आप मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो अपना एक चैनल है दरोगा जी मोटिवेशन, उस पर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन जय स्टडी और दरोगा जी मोटिवेशन दोनों पर डिफरेंट टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ देखा तो वहां देखने में आपका समय बर्बाद होगा, नहीं भाई, वहां अलग अध्याय चल रहा होगा और यहाँ अलग अध्याय चल रहा होगा, इसलिए दोनों देखिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहेगा। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।